की बात करो, रोहित शर्मा की बात करो, ये लोग अभी अच्छा खेल रहे हैं। तो दोस्तों सच में यकीन नहीं हो रहा कि विराट कोहली ने टेस्ट से भी अपना जो है संन्यास का अनाउंसमेंट कर दिया है, क्योंकि विराट कोहली में भी वो बहुत सारे क्रिकेट बाकी थे, वो टेस्ट वो खेल सकते थे। उनका जो फेवरेट गेम था वो टेस्ट ही था। और आज जब विराट कोहली ने संन्यास का ऐलान किया था, जब हमने उनकी पोस्ट देखी तो पता है कैसा फील हुआ। जैसा जो 2023 में हम वर्ल्ड कप हारे थे फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के सामने, ठीक वही सिचुएशन हमारे सामने थी और ऐसा लग रहा था कि आज हम सब कुछ हार गए हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि विराट कोहली ने खुद से संन्यास लिया या फिर उनको मजबूर किया गया। चाहे आप देखो रोहित शर्मा की बात करो, विराट कोहली की बात करो, ये लोग अभी और टेस्ट खेलना चाहते थे। और ऐसा नहीं कि इनमें क्रिकेट नहीं बाकी थे, अभी बाकी थी। एक सीरीज बेकार गई थी, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बेकार गई थी, ऐसा नहीं कि आने वाली सीरीज भी बेकार जाती। अभी देखो विराट कोहली की बात करो, रोहित शर्मा की बात करो, ये लोग अभी अच्छा खेल रहे हैं। तो दोस्तों अब यहाँ से जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं, करीब मैं ये 5 या 6 घंटे बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि देखो विराट कोहली को लेकर मैं इतना इमोशनल हो गया था कि अपने आंसू नहीं छुपा पा रहा था। क्योंकि देखो विराट कोहली भले ही हमारे फेवरेट खिलाड़ी ना हो, हमारे फेवरेट खिलाड़ी MS धोनी हो, हमारी फेवरेट टीम जो है वो चेन्नई सुपर किंग्स हो, लेकिन विराट कोहली ऐसे खिलाड़ी हैं या रोहित शर्मा ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे चाहकर भी आप नफरत या फिर यूँ कह लें कि उनसे दूर नहीं जा सकते। विराट कोहली ने भारत के लिए वो सब अचीव किया है जो शायद ही कोई खिलाड़ी करे। MS धोनी भले ही भारत के महान कप्तान कहे जाते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाए हैं जो विराट कोहली कर पाए हैं। विराट कोहली वो खिलाड़ी थे जिनको देखने के लिए लोगों ने टेस्ट देखना शुरू किया था। मैं अपनी जनरेशन की बात कर रहा हूँ, उससे पहले लोग सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, BVS लक्ष्मण को देखते रहे होंगे, सुनते रहे होंगे। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ या फिर हम अपने उम्र के लोगों की बात करूँ तो उन लोगों ने विराट कोहली को देखने के लिए टेस्ट क्रिकेट देखना शुरू किया था, क्योंकि विराट कोहली के अंदर वो एग्रेशन थी, उनके अंदर वो सब कुछ था जो टेस्ट में देखा जा सकता था। उनको देखने के लिए लोग टेस्ट देखते थे 5-5 दिन। में खुद टीवी या मोबाइल पर बैठा रहता था विराट कोहली को देखने के लिए या फिर टेस्ट मुकाबला देखने के लिए। टेस्ट अब शायद ही कोई खिलाड़ी लोग देखेंगे, क्योंकि टेस्ट में अगर आपके पास एग्रेशन नहीं है तो टेस्ट देखने में वो मज़ा नहीं आता। और विराट कोहली जब तक थे ये सब कुछ देखने को आपको मिलता था, रोहित शर्मा थे, सब कुछ ये देखने को मिलता था। अब देखो अगर हम विराट कोहली के संन्यास की बात करें तो विराट कोहली करीब आज के 10 या 12 साल आप लोग देखे होंगे इंटरव्यू में 2012-13 की बात है, वो एक इंटरव्यू दे रहे थे। तब वहाँ पर उन्होंने कहा था कि मेरा सपना है मैं टेस्ट में 10,000 रन पूरा करूँ। लेकिन अब वो मात्र 720 रन या 730 रन ही दूर थे अपने टेस्ट से वो पूरा करने में। तो ऐसा क्या कारण आया कि विराट कोहली अपना 10,000 रन बिना पूरा किए ही अचानक संन्यास ले ली। अब अचानक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक देखो आप 2-4-5 दिन पहले तक बात करूँ तो सब कुछ सही चल रहा था, जब तक रोहित शर्मा ने संन्यास नहीं लिया था। और रोहित शर्मा भी अचानक में ही संन्यास लिए हैं। उससे पहले रोहित शर्मा भी अभी देखो उसके एक हफ्ते पहले शायद विमल कुमार जी हैं, हमारे क्रिकेट एनालिसिस हैं, तो उनका एक इंटरव्यू आया था, उसमें उन्होंने कहा था वो टेस्ट खेलना चाह रहे थे रोहित शर्मा। उन्होंने साफ साफ जाहिर किया था कि मैं अभी आगे और भी टेस्ट खेलूँगा। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि रोहित शर्मा ने टेस्ट से संन्यास ले लिया? सबसे बड़ा कारण उसमें ये हो सकता है कि भैया आप इतने महान खिलाड़ी को डायरेक्ट आप कप्तानी पद से हटा दोगे तो शायद उसको बर्दाश्त नहीं होगा या फिर वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। और वो इतने महान खिलाड़ी हैं, उनके साथ ऐसा करना भी नहीं चाहता। अगर आप उनको कप्तान नहीं बनाना चाहते थे, आप टेस्ट में नहीं खिलाना चाहते थे, तो उनको आप बोल देते भैया आपके लिए मैं एक फेयरवेल मैच ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, आप लोग उसमें खेलिए और वही आपका आखिरी मैच होगा। तो ये लोग शायद खुशी खुशी मान भी जाते, चाहे विराट कोहली की बात करो, रोहित शर्मा की बात करो। मैं तो सोच रहा था भैया कि अगर सचिन के बाद किसी का सबसे अच्छा फेयरवेल होना चाहिए तो रोहित शर्मा और विराट कोहली का होना चाहिए। MS धोनी ने भी ऐसे ही संन्यास लिया था जैसे आज विराट कोहली और उससे पहले रोहित शर्मा ने लिया है। तो हमारे यहाँ पता नहीं क्या ऐसा सिस्टम है कि BCCI का क्या सिस्टम है कि इन खिलाड़ियों को ऐसे विदा होना पड़ता है। और ये सब देख करके बहुत दुख होता है अपने दिल में, क्योंकि हमारे जो फेवरेट खिलाड़ी हैं वो इस तरह से जाते हैं। अब देखो अगर हम बात करें विराट कोहली की, तो विराट कोहली वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने इंग्लैंड को जाकर के इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया को जाकर ऑस्ट्रेलिया में रौंदा है और उनके सामने एग्रेसिव होकर खेले हैं, डर कर नहीं खेले हैं। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, साउथ अफ्रीका को जाकर के साउथ अफ्रीका में हराया, इंग्लैंड को जाकर के इंग्लैंड में हराया। तो ये सब वो कंट्री है जिनको इनके घर में जाकर के आपको हराना आसान बात नहीं है, लेकिन विराट कोहली ने अपनी कप्तानी में इन सबको हराया है। और विराट कोहली वो खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर ऑस्ट्रेलिया ने पेपर बांटे हैं। सोचो
एक ऐसा देश जब जो भारत को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, जब वहाँ पर भारत के खिलाड़ी जाते थे उनके साथ कैसा व्यवहार होता था आप लोग जानते होंगे। लेकिन विराट कोहली जब वहाँ पर जाते थे तो फ्रंट पेज पे अगर किसी की फ़ोटो होती थी तो विराट कोहली की होती थी, और वो लोग ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि उनका जो पेपर है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिकी। तो देखो विराट कोहली का अगर हम स्टेट्स की बात करें तो उनका टेस्ट क्रिकेट में इतना कंट्रीब्यूट है कि मैं आपको गिना नहीं सकता हूँ। लेकिन अगर हम उनकी बात करें उनके टेस्ट मैच की तो उन्होंने 123 मैच खेले जिसमें उनके बल्ले से 9,230 रन निकले हैं। उसके बाद उन्होंने 46 के एवरेज से रन बनाया। उसके बाद उन्होंने 30 शतक और 30 शतक लगाए हैं। उसके बाद उनका अगर हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो 254 रन उनका हाईएस्ट स्कोर है। अगर देखो भारत का सबसे सफल कोई कप्तान रहा है टेस्ट में तो वो सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली हैं। विराट कोहली ने 68 टेस्ट में कप्तानी की है जिसमें उन्होंने 40 मुकाबले जीते हैं। उसके बाद देखो दूसरे नंबर पर आते हैं MS धोनी। MS धोनी की बात करें तो उन्होंने 50 मुकाबले में कप्तानी की है जिसमें से उन्होंने 27 जीत हासिल की है। उसके बाद सौरव गांगुली 49 मैचों में कप्तानी की है जिसमें से उनके नाम 27 जीत है। तो इस तरह से देखो विराट कोहली टेस्ट में सबसे महान कप्तान रहे हैं। 17, 18, 19, 20 लगातार वो 4 साल भारतीय टीम को नंबर 1 पर रखे हैं टेस्ट मुकाबले में। तो अब विराट कोहली ने जिस तरह से क्रिकेट को अलविदा कहा है ये बिल्कुल स्वीकार नहीं है। अब आप सभी को क्या लगता है कि विराट कोहली को ऐसे संन्यास लेना चाहिए? इसमें विराट कोहली का दोष है या फिर BCCI ने विराट कोहली और BCCI के बीच में कुछ मतभेद हो गया था जिसके कारण से विराट कोहली ने संन्यास लिया है? आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं।